ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग करके देता हूँ। आप थोड़ा इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा और आपको पता चलेगा। अब देखिए, हाँ जी सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग शनि राहु मंगल केतु को लेके बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हाँ चीज़ को जी। भूल जाता है, और ये ना भृगु सरल पद्धति का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो भृगु ऋषि ने कह के गया है। उसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ने रिसर्च भी करा, उसके बाद ये सारा निकाला है। तो यहाँ पर आप बृहस्पति, शनि एंड हाँ जी बुध, ये 3 प्लैनेट होता है जो कार्मिक सेटलमेंट करता है आपके लाइफ में, बहुत जोरदार करता है। आप देखना, आप ठीक है जी। उससे पहले मैंने एक वीडियो भी आज सुबह डाला है, उनके कुंडली में 4th हाउस में सबसे ज़्यादा कार्मिक सेटलमेंट कर रहा था, और मैंने उसको पूछा है कि आपका ज़मीन का रिलेटेड इशू है, और उन्होंने कहा है कि सर 60 से 70 लाख रुपए फंसा हुआ है, और ज़मीन बिक ही नहीं रहा है, मैं जो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो सोचिए ये अच्छा कितना जी। इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे शनि जहाँ बैठेगा, वहाँ से दूसरे घर पे, और वहाँ से चौथे घर पे। ठीक है जी। उसके बाद बुध जहाँ बैठेगा, वहाँ से 5वें घर पे, सातवें 5वें घर पे, 5th हाउस, बुध 5th हाउस, हाँ। अच्छा जी। फिर? और बृहस्पति जहाँ बैठता है, वहाँ से 6ठे घर पे, हाँ जी। और वहाँ से 10वें घर पे। हाँ जी सर। तो आप देखो, आपके यहाँ पे कुल मिला के निकल के आया चौथा घर जो थोड़ा बिटा हुआ है, छठा घर, 7वां घर एंड 11वां घर। लेकिन ठीक है। इनमें से छठा घर जो है वो सबसे ज्यादा पिटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बुध और शनि दोनों मिलके पीट रहा है इसको। अच्छा जी। और 6th हाउस जो होता है वो हमारा पैसे का घर होता है। हमारा पैसे कैसे? क्योंकि देखिए, जब भी आप खर्चा करते हो कोई भी, आप अपने 12वें घर से करते हो, ठीक है? जी। और आपके हाँ जी। सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपका 7th हाउस हो गया, आपका जो क्लाइंट, आपका जो कस्टमर हो गया, आपका 7th हाउस हो गया, क्योंकि 1st हाउस हाँ आप जी। हो, तो आपका ऑपोजिट जो होगा वो आपका 7th हाउस हो गया। अब आपके 7th हाउस वाला जो व्यक्ति है, आपके 7th हाउस जो व्यक्ति है, वो जब आपका खर्चा करेगा वो कहां से करेगा? उसके 12वें घर से। हाँ जी। तो उसका 12वां घर कौन सा हो गया आपके कुंडली में? छठा घर। 6 हो गया। हाँ जी। तो आपके कुंडली में 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपके ऑपोजिट में जो बैठा हुआ है उसके पॉकेट से पैसा लाके आपको दे देता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके कुंडली में 12th हाउस जो है, 6th हाउस, सॉरी 6th हाउस जो 7th हाउस का 12th हाउस है, वहां पे बुध और शनि दोनों एक साथ मार दिया है। हाँ जी। इसीलिए आप देखना, आप डील करने जाते हो लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहता है। ठीक है जी। ठीक है? वापस नहीं आएगा सर? तो अगर आप किसी को उधारी भी देते हो, पैसा आएगा नहीं। हाँ जी, होता है सर, हो गया 2-3, 1-2 बार तो हो गया सर ये। क्योंकि आपके 6th हाउस में मार दिया ना, वो उसको मार दिया। अब ये 6th हाउस का कोई भी चीज से आपको फायदा नहीं पहुंचने देगा ये। ठीक है जी। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए सबसे सुइटेबल टाइम कौन सा होगा, जहां पे आप कोई भी काम करोगे आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए सुइटेबल करियर कौन सा होगा, कौन से काम में हाथ डाले जहां से आपको फाइनेंस, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे मैं ज़्यादातर सवाल नहीं लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करके वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपको सवाल है वो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो, और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पे सेंड करोगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहां पे जूम पर आपके साथ बातचीत होगा, और आपके साथ जो लाइव बातचीत होगा उसका रिकॉर्डिंग भी करा जाएगा, और पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा जो रेमेडी होगा, उसमें सारा का सारा रेमेडी से लेकर सारा का सारा उपाय और जो भी बातचीत होगा, सारा का सारा रिकॉर्डिंग रहेगा, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि सब कुछ आपको पिन पॉइंट याद रहे। और उसके साथ साथ अगर आप मैरिज मैच मेकिंग करवाना चाहते हो,
आपके घर में बच्चों का शादी करवाना है तो उसका भी आप मैरिज मैच मेकिंग करवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर डिटेल्स भेज सकते हो, और उसके लिए मैं जो फीस चार्ज करता हूँ दैट इज़ 910 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके बाद आपको मैं कुंडली एनालिसिस करके उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना वास्तु एनालिसिस करवाना चाहते हो घर का और एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। और अगर आपके पास डेट ऑफ टाइम करेक्ट नहीं है, आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो, उसका भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरी इस वेबसाइट में आके चेक कर सकते हो, dynamicastroandvastuScience.odo.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और मेरा ये फ़ोन नंबर है, इसमें आप कॉल या मैसेज भी व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अगर आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्स है। यहाँ पे श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडी, ये आपके श्योर शॉट प्रेडिक्शन है जो एक्यूरेट जाके बैठेगा। अब ये तो है, और इसका एडवांस भी आ चुका है। आप देखोगे अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे इसका एडवांस भी आ चुका है, ये रहा श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक एडवांस्ड, ठीक है। और यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, मंत्र हीलिंग टेक्निक, मंत्र से कैसे हील करा जाता है, कौन से घर से प्रॉब्लम आता है, कौन से घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस घर से बचने के लिए, उस घर से आपको अपने आप को हील करने के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और कौन से जगह पे जाके आपको पूजा करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा, यही कॉन्सेप्ट है इस मंत्र हीलिंग टेक्निक का। उसके बाद मैरिज मैच मेकिंग टेक्निक, आप बहुत सारे लोगों को मैरिज मैच मेकिंग करना आता नहीं है, गलत मैचिंग करवा के छोड़ देते हैं, आफ्टर मैरिज बाद में सब कुछ खराब हो जाता है। सो आप मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ले सकते हो। उसके साथ साथ BNN प्लस KP एस्ट्रोलॉजी भी है, और उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी का भी कोर्स ले सकते हो। फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है, उसको ले सकते हो, आप जब भी मर्जी आप उसको देख सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद रतन कोटियम राजू पद्धति कोर्स भी है, उसके साथ लाल किताब भी है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये बेसिक टू एडवांस, ये यहाँ पे ये कोर्स को लेंगे ना तो लगभग आपको पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी दूसरा चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वैदिक एंड प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी है, KP एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑफ नक्षत्र एंड सबलॉट्स, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी भी इस पे इंक्लूड करा गया है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक भी इंक्लूड करा गया है, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, उसके साथ साथ GPS टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, और उसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, आप कौन से ऐसे टैटू को यूज कर सकते हो अपने बॉडी में कौन सी जगह पे ताकि आपको उससे और ज्यादा बेनिफिट मिले, ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी है सेपरेटली, क्योंकि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे ही आप लोगों को अच्छे जेमस्टोन, करेक्ट जेमस्टोन आप उसको गाइड कर पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे तो मैंने बताया था जो एडवांस पार्ट है वो भी आ चुका है, इसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद ग्रैंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, तो अगर पराशरी भी सीखना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, या उसके अलावा आप KP एस्ट्रोलॉजी भी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो अपना अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो, मेरा फीस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। और कुंडली मैच मेकिंग का सर्विस अगर लेना चाहते हो, आपके घर में शादी करवाना है तो लड़का लड़के कुंडली मैचिंग कराओ, वो करना है, उसका भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और बाकी अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, ये नवतारा चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है। इससे आपको पता चलता है कि कौन से टाइम पिन पॉइंट, कौन से मंथ में आपके साथ क्या होगा, कौन से टाइम में आपको कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। उसके बाद ये सैंपल सर्टिफिकेट है, कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। तो यही मेरा वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और जब जरूरत होगा तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने जो आपको सबसे पहले जो बोला था ना, वो शनि का डोनेशन करना, हाँ जी, ठीक है, और बुध का करना, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि 6th हाउस में आया ना, 6th हाउस क्या है, सेवा होता है, सेवा भाव। अब सेवा मतलब वो जॉब भी होता है, सर्विस भी होता है, और सेवा दूसरों को भी देना होता है किसी को। तो वो जो मैंने बोला है आपको कि वो जो फ्राइड आइटम होता है ना, वो गरीब लोगों को खिलाना स्टार्ट कर दीजिए, पहला बात, क्योंकि 6th हाउस दूसरों को सेवा देना होता है, ठीक है। डीप फ्राइड जो होते हैं चटनी के साथ वो खिलाइए। और बच्चों को चॉकलेट्स, अनाथ आश्रम में जाके किताबें देना, स्टेशनरी आइटम, वो भी बुध होता है, ठीक है जी। ये 2 चीज आप लाइफ टाइम करिए, लाइफ टाइम। वो जो मैंने बोला ना, बनाना देना, केला, हाँ जी, केला
दूसरों को खिलाना, वो धर्म धर्म स्थान में देना या धर्म कर्म के काम में केला देना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा, यहाँ पे बच्चों को चॉकलेट्स एंड बच्चों को या तो अनाथ आश्रम में जाकर आप स्टेशनरी आइटम भी वहाँ पे दे के आओ, जैसे पेंसिल, रबर, पेन, किताबें, पुस्तकें, ये सारा कुछ बुध होता है। और जो मैंने बोला यहाँ पे, हाँ स्टेशनरी, और जो मैंने बोला है जो वो तो रेमेडी जो फरवरी तक करना है आपको वो तो करेंगे ही, लेकिन और जब भी मौका मिले, जहाँ पर भी मौका मिले, आप दूसरों को डीप फ्राई आइटम खिला दीजिए। अब यहाँ पे मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जब भी किसी व्यक्ति को आपके फेवर में लाना है, आप उसको दूध की बनी हुई चाय पिला देना, चाहे वो आपके ऑपोजिट लॉयर क्यों ना हो, वो लॉयर भी थोड़ा बहुत टाइम के लिए कंफ्यूजन में चला जाए करना क्या है। तो दूध की बनी हुई चाय आप जितना लोगों को खिला सकते हो, आपके दुकान में कस्टमर आ रहा है, खिला दो अपने हाथों से। इसलिए मैंने बोला, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, कोटेशन डालना होता है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को आपको भेजना होता है, मेल करना होता है, तो आप शोरूम में बैठकर या तो आप किसी हॉस्पिटल में बैठकर मेल करना, पहला बात। दूसरा, अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुरंत भेजना है, आप हॉस्पिटल या इसमें जा नहीं सकते, तो आप अपने बेडरूम में आकर बिस्तर के ऊपर बैठकर 5-10 मिनट थोड़ा बैठ कर आराम कर लीजिए। उसके बाद बिस्तर में बैठकर ही लैपटॉप से भेज दीजिए। उसके बाद जब भी क्लाइंट के साथ आप फोन में बात करो या क्लाइंट के साथ बैठ के आप डील फाइनल करना है, तो उस समय कोशिश कीजिएगा कि आप किसी कैफे में बैठे हो। आपके कस्टमर के साथ फोन में बात करो तो कैफे में बैठा रहो, उस समय बात करो, डील फाइनल हो जाएगा। दूसरा, अगर क्लाइंट आपसे मिलने आ रहा है तो आपको अपने कैफे में बैठकर उसको बोलो चलो आओ डील फाइनल करते, कहीं कैफे में बैठ के चाय पी के। क्यों? कैफे हो गया आपका 3rd हाउस और 12th हाउस का रिलेशन मैंने बनाया यहाँ पे। प्लस जब आपको बोला ना चाय पिलाना है, वो आपके फेवर में बात करने लग जाएगा, तो उनको दूध की बनी हुई चाय, नो ब्लैक टी, नो रेड टी, कुछ भी नहीं, ओनली दूध की बनी हुई चाय, वो आप उनको पिला दो। उसके बाद आप जो भी खा सकते हो खा के बात कर सकते हो रेस्टोरेंट में बैठ के, या तो आप कैफे में बैठकर आप करना, आपका वो फाइनल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जहां पर भी राहु और केतु आएगा वहां पर एक चीज को हमेशा याद रखना है, डू द कॉमन थिंग इन अनकॉमन वे। अब यहाँ पे आप देखो, शनि के साथ राहु है और बृहस्पति के साथ भी आपका राहु है, तो आपको यहाँ पे राहु का तरह ही बन के बात करना पड़ेगा। या अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली बात करोगे और ऐसा दिखाओगे ना सब सीख है, मैं एकदम सीधी तरीके चलता हूँ, नहीं, आपको काम ही नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा राहु का जैसा मैनिपुलेटिव, थोड़ा अपना वो इधर उधर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये सब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्योंकि आपके काम त्रिकोण में राहु है, काम त्रिकोण मतलब एनीथिंग यू डिजायर टू बी फुलफिल्ड, तो ये डिजायर फुलफिल करने के लिए आपको वो कोई भी सिंपल काम आपको अनकॉमन वे में करना है। आप देखिए, क्लाइंट को बुलाएंगे, अपने ऑफिस में बैठेंगे, डील को फाइनल करेंगे, ये कॉमन हो गया। लेकिन वही डील को फाइनल करने के रेस्टोरेंट में आप रेस्टोरेंट में बैठ के बात करेंगे, सो ये क्या हो गया? डूइंग ए कॉमन थिंग इन अनकॉमन वे। ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देगा। और किसी भी तरीके से अपने फैमिली मेंबर के किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस में ऐड कीजिए, उनका नाम जोड़िए और कोशिश कीजिए कि कभी कभार अगर मौका मिलकर उनको लाके अपने बिजनेस में बिठा दीजिए एक टाइम के लिए। ठीक है जी, ये आपके फेवर में काम कर जाएगा। हाँ जी।